हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो पढ़ते विदाउट एनी डिले व्हाट इट इज़। फ्रेंड्स, प्रेजुडिसेस क्या होते हैं? जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में एटीट्यूड के बारे में पढ़ा है। तो जो प्रेजुडिसेस होते हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन आवर नेगेटिव एटीट्यूड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप। अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट में एक रेस या जेंडर या क्लास के अगेंस्ट में एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेजुडिस। एंड इन मैनी केसेस दिस इज बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? दे आर द कॉग्निटिव आस्पेक्ट या कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट या मेंटल कॉम्पोनेंट कह लीजिए अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप। So basically, stereotypes are a cluster of ideas regarding the characteristic of a specific group. मतलब हमारी धारणाएं, मतलब कुछ आइडियाज एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक को लेके क्या है, दैट इज अ स्टीरियोटाइप. सो द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ द प्रेजुडिस इज फ्रिक्वेंटली अकम्पनीड बाय द डिसलाइक एंड हेटरेड. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली बात कि इसमें जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है यू नो विच इज अलॉन्ग विद द कॉग्निटिव कंपोनेंट, इसमें जो है डिसलाइक और हेटरेड है इस कॉग्निटिव कंपोनेंट में. और जो इफेक्टिव पार्ट है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज. How prejudices and discriminations are, what is their role, how they are there. So prejudices are basically, they are the unjustified and incorrect attitude. Unjustified means उसके पीछे कोई rational नहीं है, कोई logic नहीं होता. And usually they are the incorrect attitude that is usually negative toward an individual or toward a society or community, or it can be any social group. For example, a person may hold prejudiced views towards certain race and gender. For example, जो Britishers थे, you should say white people, they used to they used to have prejudice against the black men or women. They used to think that they are just here to be slave. तो slavery जो process था earlier in it was इन द 1200 सेंचुरीज और 1300 सेंचुरी. तो क्या था वो, उनका ये प्रेजुडिस थी, उनका एक ये अनजस्टिफाइड और इनकरेक्ट एटीट्यूड था ब्लैक पीपल को लेके कि ये स्लेव होने चाहिए. ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ बिहेवियर और द एक्शन विच इज़ यूजुअली नेगेटिव टुवर्ड एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ अ पीपल. प्रेजुडिस क्या होती है? धारणाएं, भावनाएं और ओपिनियंस. वेयर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, हम कैसे बर्ताव करते हैं उस पर्टिकुलर रेस, जेंडर या क्लास के लिए. जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया स्लेवरी का. तो जब उनका मानना था कि ये स्लेव होने चाहिए तो उनको क्या करते थे? हाथों में हथकड़ी पहना के रखते थे, उनको घरों में काम करवाते थे, एंड मैनी अदर थिंग्स अनजस्टिफाइड एंड थिंग्स वो उन स्लेव से करवा देते. तो वो क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिहेवियर उनका. So how prejudice and discrimination are different? They are different. Like prejudiced जो person होगा, he may not act on his attitude, but like उसको prejudice होगी, उसको belief होगा, opinion होगी, धारणाएं होगी, but ज़रूरी नहीं है कि prejudiced person discriminate करे, व्यवहार शो ना करे, but discrimination में तो वो व्यवहार अपना शो करेगा ही. तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन prejudice and discrimination. Whereas prejudice में क्या होता है? यहाँ पे all three components होते हैं एटीट्यूड के. all three component एटीट्यूड के क्या होते हैं? A, B, C. A इज इफेक्टिव पार्ट भी होता है, B बिहेवियरल पार्ट भी होता है और C कॉग्निटिव पार्ट भी होता है. बट डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ बिहेवियर कंपोनेंट होता है. जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इट्स अ बिहेवियर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्लास और सेक्शन और सोसाइटी और जेंडर. तो ये होता है मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रेजुडिस एंड द डिस्क्रिमिनेशन. नाउ व्हाई दिस प्रेजुडिसेस दे आर देयर? ये क्यों हैं? आप मैं डेली ये देखते हैं, बट व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इट? क्यों होता है? द वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ द प्रेजुडिसेस आर द लर्निंग. कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है दैट विच अकर थ्रू द एसोसिएशन. हम एसोसिएट करते हैं with many other things like
with our family members, with our neighbors और मे बी एनी पर्सन जिसको हम एडमायर करते हैं, तो ये हम उससे सीखते हैं। उनका जो प्रेजुडिस होगा दैट अल्टीमेटली वी ऑल्सो लर्न। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से सीखते हैं नो। अगर किसी फैमिली में एक पर्टिकुलर प्रेजुडिस को लेके बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव दिस प्रेजुडिस। बट उसी को लेके पनिश किया जाता है तो they are not going to develop this. So by observing others, group में, culture में, उनके norms में and their exposure to information, मतलब वो कितनी information उनको available है, mass media, newspaper, print media, internet and क्या information available है, उससे जो है उनके prejudices बनते हैं and which encourages the prejudices. So basically the family, reference group, personal experiences, media, they play a very important role in learning of the prejudices. People who learn prejudiced attitudes may develop a prejudiced personality as well. For example, आप newspaper में कोई particular community का कुछ पढ़ लेते हो and most of the people क्या करते हैं, उसको generalize कर देते हैं, है ना, कि तो ये क्या होता है, it's an example of prejudice. Another source of prejudice is the strong social identity and in a group bias. इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ है सोशल आइडेंटिटी को लेकर, मतलब वो अपने ग्रुप को लेकर बहुत पॉजिटिव है, अपने ग्रुप को बहुत बूस्ट करता है, बट एट द सेम हैंड कैसे वो दूसरे ग्रुप के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, तो इसको बोलते हैं हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। तो ये क्या कर देते हैं, ग्रुप बायसनेस कर देते हैं, अपने ग्रुप के लिए बहुत प्रो हैं बट दूसरे के ग्रुप के लिए वो बड़े नूब हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट इज द कर्नल ऑफ ट्रुथ कंसेप्ट। कर्नल ऑफ ट्रुथ मतलब, कर्नल मतलब क्या होता है, वो जो हमारे मक्के की भुट्टी होती है ना, उसका छोटा सा दाना होता है, दैट इज द कर्नल। तो समटाइम्स पीपल में थिंक कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं या प्रेजुडिस है शायद इनमें कुछ सच ही हो, दैट्स वाई लोग इनके बारे में कहते हैं, दैट्स वाई इट्स देयर। तो कुछ लोग जो है इसको मान लेते हैं, तो दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ द प्रेजुडिसेस। नेक्स्ट इज द कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स। नाउ फ्रेंड्स, आप मैं किसी न किसी सोसाइटी को, किसी न किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं एंड हम चाहते हैं कि उस सोसाइटी जो है हमें एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट ना करे, तो हम उस ग्रुप में, उस सोसाइटी को बिलोंग करने के, उस एक्सेप्टेंस के लिए क्या करते हैं, हम उस सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स को कंफर्म करते हैं, एग्री करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो उस सोशल नॉर्म्स को या डिस्क्रिमिनेशन को, प्रेजुडिसेस को नहीं मानते, बट जस्ट बिकॉज कि ये रूल है, रेगुलेशन है, नॉर्म है उस सोसाइटी का, उस कल्चर का, तो वो कंफर्म करते हैं। तो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ द prejudices which is there in society. Next is the self-fulfilling prophecy. Now self-fulfilling prophecy का मतलब क्या है कि here the group which is the target of prejudice is itself responsible for continuing the prejudice by behaving in the ways that justify the prejudice or confirm the negative expectation. इसमें एक another theory ये है कि जो target group है जिसके against prejudice है वो खुद से ही एक्सेप्ट कर रहा है, खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है और खुद से ही ऐसे काम कर रहा है कि हाँ ये तथ्य सही है, एंड वो कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये होना चाहिए। सो ये उसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोचने की, क्या ये प्रेजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशन होने चाहिए? आंसर विल बी डेफिनेटली नो, बिकॉज it creates a divide and rule among the society, it creates disharmony in a society, it snatches the freedom of one society and an individual. So it should be handled with the strategies, मतलब क्या क्या strategies हो जिससे वो handle proper हो पाए, जैसे कि minimizing the opportunities for learning the prejudices। मतलब जब आप observe कर रहे हो कि कोई prejudiced स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको टोको, रोको एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कम करो। अगर मीडिया में ऐसी कवरेज आती है तो उसके अगेंस्ट रिपोर्ट करो। कोई टीवी पे या मास मीडिया में ऐसा कुछ शो करता है तो इट शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी कम इनटू द पिक्चर ऑफ द गवर्नमेंट और पीपल शुड रिपोर्ट इट, सो दैट
such opportunities should be missed, minimize, so that किसी भी पर्टिकुलर रेस, जेंडर या कास्ट या किसी को भी लेके ये जो चीज़ है प्रेजुडिस उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट इज चेंजिंग सच एटीट्यूड। ऐसे एटीट्यूड्स का चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी चीज़ों से कन्फ्रंट करते हैं, क्लियर करते हैं, रैशनल देते हैं, तो सामने वाले इंसान को बेटर समझ में आता है। थर्ड वन इज डी एम्फोसाइजिंग अ नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड इन द ग्रुप। जैसे कि मैंने बताया था कि ठीक है आपकी एक सोशल आइडेंटिटी होनी चाहिए, बट दैट नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग कि वो दूसरे ग्रुप को समझे ही ना। देयर शुड बी अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिगार्ड बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू ग्रुप, सो दैट दोनों ग्रुप के मेंबर्स को ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस फेस ना करने पड़े। Next one is it discouraging the tendency towards self-fulfilling prophecy among the victims of prejudice। मतलब victims of जो prejudice है उनको ऐसा नहीं सेल्फ प्रोफेसी नहीं करनी चाहिए कि हाँ हमारे साथ तो होना ही चाहिए, हमने तो ऐसे किया है, इस टाइप की जो प्रोफेसी है डिस्करेज करनी चाहिए। उनका जो विक्टिमाइजेशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो these are some strategy with which we can handle such prejudices। So friend, this was about the prejudice and discrimination। I hope मैं आपको इस जो टॉपिक है समझाने में सक्षम रही होंगी, एंड ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए विद योर कमेंट्स, एंड आप कोई भी टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल लव टू मेक वीडियोस ऑन दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।